ये हमारा केवीएस का टॉपिक है जो सिलेबस में गिवन है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। और ये चैप्टर 9 है फ्रॉम क्लास 6 टेक्स्ट बुक। 6 की जो एनसीईआरटी है वहाँ से चैप्टर लिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे मल्ली और वल्ली दो बहनें हैं, इनकी समर्स की छुट्टियाँ हुई हैं, तो ये पूरे इंडिया में अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के घर जाने का प्लान करते हैं छुट्टियों में। ठीक है। तो अभी अलग अलग जगह जाएंगे तो वहाँ वहाँ की चीज़ें नोटिस करते हैं। वहाँ पे जैसे जैसे इनको जो हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये जो सेपरेशन है क्रॉप्स का, सॉल्ट का, मिल्क का, इन सब चीज़ों को तो वो सीखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देखो, ये लोग सब क्या दिख रहा है आपको, ये लोग हाथ से सेपरेट कर रहे हैं चीज़ों को। अनाज के अंदर है ना, ये अनाज है और इसमें से ये पत्थर छोटे छोटे सेपरेट कर रहे हैं। आपको कोई मशीन दिख रही है? नहीं। तो ये अपने हाथों से ही सेपरेट कर रहे हैं, हाथों से पिक करके। तो इसी प्रोसीजर को बोला जाता है हैंड पिकिंग। तो ये सेपरेट करने के लिए कैसे हो गया हैंड picking. The method of picking by hand from a mixture when two or more substances are mixed, such as small stones and husk from the wheat and rice, is called as hand picking. तो ये छोटे छोटे जो पत्थर उसमें आ जाते हैं ना, गेहूं में और चावल के बीच में, तो उसको आप हाथों से जो पिक करते हैं उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। अब ये होता किस आधार पे? ऐसे तो नहीं ना कि आप सारे चावल के दाने ही उठा उठा के फेंक दोगे या गेहूं के। होता क्या है, इनके साइज़ में ना डिफरेंस होगा, तभी तो आपको पता चलेगा हाथ से। और कैसे पता चलेगा? थोड़ा साइज़ अलग होगा, चावल की शेप अलग होती है, उसकी भी शेप अलग होती है। तो आप साइज़ से देख लो कि चावल पतले पतले है, पत्थर थोड़ा मोटा है। कलर भी अलग होगा, चावल गेहूँ मतलब गोल्डन और वाइट कलर के होते हैं, लेकिन जो पत्थर है हमारे वो काले या ग्रे होंगे। तो आप कलर के आधार पे भी अलग कर सकते हो। और तीसरा हमारा शेप, शेप आपको पता चली जाएगी हाथ से जब आप लगाओगे, चावल की शेप अलग है और पत्थर की शेप अलग है। तो हैंड पिकिंग हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हैंड से पिक कर रहे हैं, मैनुअल प्रोसेस है ये। ठीक है। तो स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम व्हीट एंड राइस। इसके बाद डिफरेंस के बेसिस क्या है हमारे, साइज, कलर एंड शेप। इसका एक और पॉइंट है, इफ़ द पार्टिकल्स रिमूव्ड आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी ओनली। ऐसा नहीं है कि आपके 100 में से 50 दाने चावल के में पत्थर के हैं तो आप निकाल लोगे, वो कोई टाइम यूज़फुल थोड़ी हुआ, टाइम वेस्ट होगा आपका तो। लेकिन 100 में से अगर 4-5 ही पत्थर है तो आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। 1 किलो में आपके मतलब मुश्किल से 8-10 ग्राम पत्थर हुए तो आप निकाल लोगे, है ना। पर ऐसा नहीं ना कि भर भर के पत्थर है तो आप छांटे जा रहे हो, टाइम ही वेस्ट हो रहा है फिर तो। अब लंच में उसके बाद मल्ली और वल्ली जाते हैं, अब चावल वावल खा लेते हैं वो घर पे। अब चावल में से जो लड़की है मल्ली, उसमें से काली मिर्च, ब्लैक पेपर को निकाल देती है। तो फिर बोलती है, वल्ली बोलती है वाओ ये तो हैंड पिकिंग है ना। वल्ली को समझ आ गया, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। अब देखो आपको नहीं दिखेगी, इसमें कर क्या रहे हैं, इनके हाथ में एक स्टॉक है, उसको ये पत्थर लकड़ी का जो टुकड़ा है उसे पटक पटक के मार रहे हैं, है ना। अब होगा क्या, उसके अंदर जो चावल है या गेहूँ के दाने हैं वो अपने आप ही अलग हो जाएंगे। इतनी ज़ोर से वो उसको मारते हैं कि दाने अपने आप ही गिर जाते हैं। हाथ से नहीं तोड़ना किसी को, यहाँ पे बस पटक पटक के लकड़ी के टुकड़े पे आपको मारना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। देखो, अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर बीटिंग द स्टॉक्स ऑन अ लार्ज वुडन लॉग। देखो ना, लकड़ी का टुकड़ा है, वुडन लॉग, इसके ऊपर मार रहे हैं इसको, स्टॉक को। तो वल्ली बोलती क्या है ये, तो मामा बताते दे आर बीटिंग द स्टॉक्स सेपरेट द ग्रेन्स। अभी पटक पटक के मारेंगे तो जो हमारे ग्रेन्स है वो सेपरेट हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है। ये वाला टॉपिक हमारा हो गया है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रे दे रखी है हमें, बैम्बू ट्रे। ठीक है। अब इसको आगे चल के इसको क्या नाम दिया जाएगा वो भी देख लेना आप। इसको वैसे हम बोलते हैं सूप। ठीक है। ये बैम्बू का बना होता है, मतलब बांस का। तो अब ये देखो इसमें है क्या, ये जो हमारा किसान है इसके हाथ में सूप है। सूप के अंदर इसने जो बैम्बू का बना हुआ है, इसके अंदर इसने अपना ग्रेन को भी रखा हुआ है। अब ग्रेन में होगा क्या, जैसे आप मूंगफली के छिलके छीलते हो, तो मूंगफली छील ली और उसके जो लाल लाल छिलके आपके हाथ में रह गए, उसको आप फूंक मारते हो तो मूंगफली छिलके से सेपरेट हो जाती है ना। फूंक मार के देखोगे, क्योंकि छिलके का वेट क्या है, लाइट है, और मूंगफली का वेट हैवी है, तो मूंगफली थोड़ी उड़ेगी फूंक मारोगे तो, लेकिन छिलके सेपरेट हो जाएंगे, है ना। ऐसे यहाँ पे होता है, जब हमारी कोई भी धान होती है या कोई भी ग्रेन है, तो उसके अंदर जो भी कूड़ा कचरा है, मतलब छिलके वगैरह है या कोई पत्ते वत्ते आ गए, तो ये ऐसे करके सूप में से ऊपर को ग्रेन को नीचे की तरफ झाड़ेगा। तो जो हमारे खाने पीने के ग्रेन है वो तो एक साइड आ जाएंगे, और जो लाइट वेटेड है, मतलब जो कि हमारा कूड़ा कचरा है जो किसी काम का नहीं है, वो हवा से आगे चला जाएगा। उस कूड़े को हम बोलते हैं हस्क। ठीक है। तो ये देखो नीचे ग्रेन इकट्ठा हो गया और हवा की वजह से दूसरी तरफ लाइट वेट आगे चला गया। समझ आ गया? जो भारी है वो नीचे गिर गया, जो हल्का है वो आगे चला गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। क्या बोलते हैं? विनोइंग।
दिस मेथड ऑफ सेपरेशन हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। ब्लोइंग एयर मतलब आपने पीछे कोई पंखा रख दिया तो भी हवा चल जाएगी, है ना। बस आपको ऊपर से ऐसे सूप में से हवा से झाड़ते रहना है हल्का हल्का करके, तो आगे जो सेपरेट हो जाएगा वो हमारा हस्क है, और जो हमारे पास रह जाएगा वो क्या होगा, हमारा ग्रेन। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग, है ना। अब देखो, मतलब हाथ से भी कर सकते हैं, बट इस काम के लिए मशीनें भी आ गई हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव रिजल्टेड इन डेवलपिंग ऑफ थ्रेशिंग मशीन्स नोन एज थ्रेशर्स। तो थ्रेशर भी आ गए हैं, आपको कोई पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर आप अपना डाल दो क्रॉप, वो अपने आप ही वहाँ से सेपरेट होके आ जाएगा। और इस मशीन के अंदर थ्रेशिंग भी होती है। थ्रेशिंग मतलब पटक पटक के मारना, पता है ना थ्रेशिंग, जिसमें हम अपनी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर मारते हैं, लेकिन इसमें अपने आप ही थ्रेशिंग भी हो जाएगी और हस्क को सेपरेट करने के लिए विनोइंग भी हो जाएगी। ठीक है, अब ये लोग घनश्याम भाई के यहाँ पे जाते हैं अहमदाबाद में, वहाँ पे ये लोग क्या देखते हैं, ये तो आप सबने देखा होगा सीम। सीविंग का मतलब होता है छानना, है ना। अब छानना पॉसिबल कब है, अब देखो, आप घर पे जब आटा छानते हो कोई भी, या कोई भी चीज़, रंगोली कलर्स कुछ भी छानते हो, तो जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो छन्नी में रह जाएंगे, और जो पतले हैं वो छन्नी से नीचे छन जाते हैं, है ना। तो इसमें तभी पॉसिबल है जब दो सॉलिड चीज़ें हों। कैसी चीज़ें हों, दोनों सॉलिड हों, पानी वानी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, दोनों सॉलिड है। जो मोटे वाले पार्टिकल्स हैं वो छन्नी में रह गए, और जो पतले वाले हैं वो नीचे चले गए। जैसे हम आटा करते हैं, आटे को छानते हैं, तो ऊपर जो हमारा रह जाता है बूर, जिसको बोलते हैं बूर, अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, तो नीचे जो रह गया वो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ में ले लेते हैं। सीविंग अलाउंग अस fine flour particles to pass through the holes of a sieve as shown in the ब्रैन एंड स्मॉल स्टोन्स रिमेन ऑन द सीव। तो छोटे छोटे पत्थर हैं वो तो ऊपर रह जाएंगे, है ना, और जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं वो नीचे चली जाएंगी। ये लाइन आपको याद रखनी है। सीविंग यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड मिक्सचर। ठीक है, या पानी वानी नहीं छान रहे हैं, पानी तो सारे छन जाएगा। बात यहाँ पे छन्नी में क्या हो रही है, सीविंग में सॉलिड दोनों ही सॉलिड है। ठीक है, आटा भी सॉलिड है, उसके अंदर जो छोटे छोटे पत्थर निकले हैं वो भी सॉलिड है। अब जब ये अहमदाबाद पहुँचे तो वहाँ पे इन्होंने देखा भाई यहाँ पे तो नमक भी बनता है। अब आपको याद आएगा गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रह भी करा था, सॉल्ट सत्याग्रह, है ना, याद आया। तो सॉल्ट के अगेंस्ट था 1930 में डांडी मार्च करी थी, साबरमती आश्रम से वो चले थे और डांडी तक। ठीक है, अब देखो, वेयर इज़ नमक, कॉमन सॉल्ट, देखो ये नमक है। नमक बन कैसे रहे, उधर हमारा समुंदर है, समुंदर से पहले हमने क्या कर दिए, थोड़ी थोड़ी ना ज़मीन में थोड़ी थोड़ी गहराई को खोदते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी गहराई, और इस गहराई में हमने लाइंस बना दी कियारी टाइप की। तो जब हमारा पानी आएगा इनकी तरफ, तो इन जो पानी की हमने गहराई खोदी है ना, यहाँ पे पानी भर जाएगा, और होगा क्या, अब जब धूप पड़ेगी तो पानी उड़ जाएगा इवेपोरेशन से, और जो हमारा नमक है वो रह जाएगा। जैसे हम देखें ना कभी पानी वानी उबालते हैं तो पानी उबल जाता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर का कारण क्या है, धूप। तो देखो, जब जब टाइड आएगी तो यहाँ पानी दे के जाएगी, और पानी जब जब भरा रहेगा धूप से पानी उड़ जाएगा और सॉल्ट ज़मीन में ही रह जाएगा। ऐसे करके सॉल्ट कलेक्ट होता है। तो इस प्रोसीजर को बोला जाता है इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। Sea water is a mixture of salt and some other substance dissolved in water. To obtain salt, the sea water is kept in shallow pits. Shallow मतलब ज़्यादा गहरा नहीं, थोड़ा ऊपर ऊपर ही। And exposed to sunlight and air. धूप से और हवा से हमारा पानी सूख जाएगा और नीचे नमक रह जाएगा। समझ आया? Evaporates leaving behind the solid mixture. अब जो नीचे solid रह गया उसको हम क्या बोलेंगे, salt, क्योंकि पानी तो उड़ गया। अभी देखो ये एक्टिविटीज़ आपकी बुक में दे रखी हैं, ठीक है। ये जनरल सी बात है कि आयुर्वेदा में हमारी दवाइयाँ होती हैं, तो वो जड़ों को यूज़ करते हैं, पत्तियों को यूज़ करते हैं, फ्लावर को, बीज को, इन सब से वो हमारे लिए दवाइयाँ बनाते हैं। दिस प्रैक्टिस फैसिलिटेट्स द इंग्रेडिएंट्स लाइक वेरियस ऑफर ड्राइड इन द शेड, उनको सुखाया जाता है। इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर लिविंग बिहाइंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिसिन। जो हमारी पत्तियाँ हैं या जो भी हम बना रहे हैं इससे दवाइयाँ, तो उसमें भी इवेपोरेशन का प्रोसीजर यूज़ होता है। ठीक है, पानी उड़ गया लेकिन जो हमें चाहिए वो रह गया। अब मल्ली वल्ली जाता है थोड़ा साउथ की तरफ, ठीक है, पुडुचेरी में जा रहे हैं अब ये लोग। उसके बाद ये लोग जाते हैं शेयर सा टी। अब चाय तो आप सबको पता होगी, देखो ये चाय है, देखो चाय जब उबाल लेते हैं हम तो चाय की पत्ती है वो नीचे आ जाती है क्योंकि वो भारी है, दूध हल्का है, तो चाय की पत्ती नीचे सेटल हो चुकी है। सेटल मतलब नीचे बैठ चुकी है चायदानी में, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। टी लीव्स से वो नीचे सेटल हो जाती है बिकॉज ऑफ द वेट।
दैट इज़ कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। ऊपर हमारा दूध रह जाता है, वहाँ पे हमारी चाय का रंग आ जाता है, तो उसको हम ग्लास में डाल देते हैं। लेकिन सोचो, अगर जब हम उसको ग्लास में डालेंगे तो क्या बिल्कुल छना हुआ आएगा? नहीं, उसमें थोड़ी थोड़ी चाय की पत्ती के दाने आ जाएंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टेल, व्हाट डू वी यूज़? उसको हम बोलते हैं स्ट्रेनर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेनर। तो जो चाय है उसमें दो प्रोसीजर यूज़ हुए। एक तो जो हमारी चाय की पत्ती थी वो चायदानी में नीचे सेटल हो गई, दैट वाज सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन, अब थोड़े बहुत जो डिकेंटेशन समझ आ गया, व्हेन द वाटर इज रिमूव बाय टिल्टिंग द वेसल, मतलब जो हमारी चाय की पत्ती नीचे रह गई, अब दूध को हम उसमें डाल देते हैं ना, इसमें रंग आ गया है, तो डालने में भी थोड़ा बहुत रिस्क रहता है कि अब थोड़ी बहुत तो चाय की पत्ती मुंह में आ ही सकती है। अब उसको मुंह में थोड़ी खा जाएंगे सब लोग, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द टी इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। एक तो हमने सेडिमेंटेशन किया जिसमें चाय की पत्ती नीचे बैठ गई चायदानी में, फिर जो ऊपर दूध आ गया था उसको हमने ग्लास में डाल दिया, इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं डिकेंटेशन, लिक्विड को डालने को। उसमें भी चाय के थोड़ी थोड़ी पत्ती के दाने आ गए, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन।